आज ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। योगी जी इनके पापा हैं। योगी जी जब तक शेर सोता रहता है सो रहा है, जहाँ उसको छेड़ दिया और उसको करंट लग गया तो फिर खा जाएगा। योगी को क्यों लेके आ रहे हो? क्यों अच्छा काम कर रहा है वो। अखिलेश बस हो रहा है एकदम। अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को भी अपने खेमे में ले लिए हैं ताकि माफिया डॉन आया तो इसमें इतने गुंडे पैदा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, योगी से दोबारा नहीं निपटेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अस्तित्व तो उनका खत्म हो गया जब से वो मुलायम सिंह के साथ गद्दारी किए, चाचा के साथ शिवराज के साथ किए, तो उनका तो अस्तित्व खत्म है। अब जैसे तैसे माफिया को लेके ये करके उसके संरक्षण से कुछ कैप्चरिंग करेंगे, कुछ ये करेंगे, पर होना कुछ नहीं है। जो पब्लिक अब जो है समझदार है। पहले भैंस की तरह जहाँ एक भैंस बैठी थी सब लोग बैठ जाते थे जाति पाति के नाम पे, ऐसा कुछ है नहीं। बदुल्ला तो कोई जानते नहीं है पब्लिक में, हिंदुस्तान में बहुत ही कम जानते हैं बदुल्ला है कौन। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो मुसलमानों को ये महसूस कराते हैं कि तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है और तुम जो है जिहादी बनो और जिहाद करो, लेकिन सचमुच का जो जिहाद का मतलब है, जिहाद का मतलब है जनून। जनून का मतलब ये है कि अब जनून अगर दिखाना है तो अपने किसी परिवार के लिए सुधारने पे जनून दिखाओ। अगर तुम्हें जिहाद करनी है तो अपने धर्म को शिक्षा की तरफ जिहाद करो। अगर जिहाद करनी है तो अपनी बहन बेटियों के लिए, उनके लिए कोई अच्छे कार्य करो। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब लगातार विधानसभा चुनाव का दौर नज़दीक है और ऐसे में लगातार एक से बढ़कर एक उलटफेर तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और जो लगातार गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, इसको लेकर तमाम तरह की हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी आगरा। तो अंकल जी, आज ना जिस तरह के समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी जो जानते होंगे माफिया डॉन उत्तर प्रदेश के, उनके बड़े भाई जो हैं सिर्फ गतुल्ला वो शामिल हुए हैं। बदुल्ला तो कोई जानते नहीं है पब्लिक में, हिंदुस्तान में बहुत ही कम जानते हैं बदुल्ला है कौन। डॉन है, माफिया है, डॉन है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो ही जानता है, आम आदमी नहीं जानता है। तो इसका तो क्या रोल है उसका? तो इसको आप कैसे समझते हैं कि अब जो समाजवादी पार्टी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वो माफिया और डॉन का सहारा ले रही है उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए? तो किसी का सहारा ले, जब बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो कहाँ से आएगी? बिल्कुल ख़त्म ही है ये। जब से राजीव गांधी ख़त्म हुए हैं, जब से इंदिरा गांधी को इन्होंने कहते जो मारा है, जब से इनका रोल ख़त्म हो गया, जब से ये गिरती चली आ रही है। राजीव गांधी को मरती सारा गिरता हुआ आ रहा है, जब से उठे नहीं है। यूपी आगरा तो किसे बना रहे सीएम, अखिलेश की योगी? योगी जी क्यों बना रहे हैं? योगी से काम अच्छा है, योगी उसका मोदी का काम अच्छा है यूपी के अंदर में। अच्छा, लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि वो सब झूठ बकलोली है, ये है वो है। अखिलेश का कोई इसके अंदर वही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो अखिलेश आ गया कहाँ से? अखिलेश बोला नहीं हम आएंगे 400 सीटें पार करेंगे। नसीब है सबका, अखिलेश आया तो अखिलेश आएगा, नसीब वो भी अपना नसीब लेकर लड़ रहा है। मोदी लड़ रहे हैं, योगी भी लड़ रहे हैं, सब अपना नसीब लेकर चल रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि काम हुआ है? काम हुआ है सबको, यूपी में सबको पता, अपराध कम हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हो रहा है। क्या क्या काम पसंद है आपको योगी जी का? सबको पैसे दे रहे, घर बनाने के, खजाने बनवा रहा है। और ये थोड़ी महंगाई है, लेकिन महंगाई के हिसाब से सबको सैलरी भी मिल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब रोटी खा रहे हैं। 1 रुपया तनख्वाह 2 रुपये हो जाएगी तब भी रोटी खाएगा, तनख्वाह 10 रुपये होगी तब भी रोटी खाएगा आदमी। रोटी तो खाना है। ये तो पब्लिक की जनता है, जिसे कहे कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, और कोई कहता है कि हमारे को भूखा मर रहा है घर के अंदर में, 5 उंगली एक से नहीं है, सब अलग अलग होती है। जो आदमी जैसा बोलता है वैसे ही सामने आता है। तो हमारे हिसाब से यूपी में ही अखिलेश मोदी आ गया। चुनाव है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं का ही मेरठ के रहने वाला हूँ। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं कि आदित्य योगनाथ आ रहे हैं? देखो इस समय तो जो योगी की तरफ ही ज़्यादा पल्ला भारी है और वही आगे की तरफ चल रहा है। पब्लिक का माइंड के अंदर वही है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक ने क्या उनको जो है एक तरीके से मतलब ये उन्होंने अच्छा काम करा, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मतलब इनपुट और आउटपुट है, मतलब जो आप करोगे उस हिसाब से आपकी वैल्यू और उस हिसाब से पोजीशन बनती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो दाव क्या बोलते हैं, साम दाव दंड लगा रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ पे राजनीतिक को लोगों ने पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन पुराने इतिहास की राजनीतिक जो होती थी कि अगर आप पब्लिक को खुश रखोगे तो ऑटोमेटिक राजा भी खुश रहेगा। तो मेन टारगेट ये है कि काम दाम दंड भेद ये ना अपना के नॉर्मल सीधे तरीके से अगर पब्लिक की सेवा की तरफ अगर नियत कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको हराने वाला कोई नहीं। एक नियम है ये, जैसे 2/2 होता है ना, तो नियम है कि अगर आप जितने नॉर्मल नेता होगा राजा,
और जितना पब्लिक की तरफ फोकस करेगा या पब्लिक की तरफ अपना परिवार की तरह समझेगा तो वहाँ से उसको हटाने वाला कोई नहीं। लेकिन सीएम योगी का क्या काम आपको अच्छा लगा? पब्लिक की वो काम करते हैं ना, मतलब अभी वैक्सीन सबको लगाई, घर घर डोर डोर जाके वो सबका सर्वे कर रहे थे कि वैक्सीन किसको लगी नहीं लगी, और टेस्ट कर रहे थे। यही सारे काम मुझे लगता है जनता को पसंद आएंगे पब्लिक के। नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई भी राजनीतिक ये तो करते हैं। मगर मेन चीज़ ये है ना मैडम इधर देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो इनके आदित्यनाथ जी के पास जो है किसी गुरुओं का आशीर्वाद है, कुछ गुरुओं के गुरुकुलों में वो रहे हैं, तो उन पर ज्ञान की नॉलेज उनको ज़्यादा है। ये जो टीके लगवाने और ये वैक्सीन लगवाना ये तो सड़कें फड़ गए, ये नॉर्मल है। लेकिन उनमें एक पब्लिक की जो सोच है, जो गुरु का आशीर्वाद का मतलब कहने का ही चाह रहा हूँ, जो पब्लिक जो उनकी सोच है वो क्या है, सबका साथ सबका विकास, यानी दिल इनका भी ना दुखे और दिल इनका भी ना दुखे। और आज यही कारण है उनका कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी बरादरी हैं, जितनी भी जाते हैं, सब उनको मान सम्मान की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो बोला था कि सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ पे रेगुलर तरीके से काम कर भी रहे हैं वो। और समाजवादी पार्टी के नेता तालिबान को समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद लगा रहे हैं कि यूपी की जनता का दिल जीत लेंगे। अब राजनीतिक का जो सोच का जो नज़रिया है, अगर उसको आप अपने नॉर्मल कर दोगे तो राजनीतिक में आपकी पहचान भी बनेगी, प्लस इसके साथ साथ आपकी पब्लिक के आगे छवि भी बनेगी। अगर हम इधर उधर तालिबान ये कर रहा वो कर रहा, ये वो तो बहुत दूर की बात है। पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, और जिससे पब्लिक मेरे मान सम्मान भी दे, मुझे दोबारा फिर तख्तो ताज पे बिठाए। योगी जी को ताज पे बिठा रहे हैं, वो उनकी वजह है ना, उन्होंने क्योंकि उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं अभी तक नॉर्मल सिस्टम से हिसाब से काम करा है, एक सिस्टम पे काम नहीं करा उन्होंने कि चलो जी हिंदुओं के लिए कर दूं, चलो जी मुसलमानों के लिए कर दूं। वो सारे समाज के साथ में सिस्टम से काम कर रहे हैं। राशन अगर मुझे मिल रहा है तो मुसलमान भाई को भी मिल रहा है, सिख भाई को भी मिल रहा है, या मुझे पेंशन मिल रही है मेरे माता पिता को तो उनको भी मिल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करा, इसीलिए जनता उनको सर पे बिठा ली। समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों, जो खास तौर पर मुसलमान है, वोट उसको भड़काने में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के नाम से, क्योंकि योगी जी तो सबके लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पंजाबी भी, सिख भी है, सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह ऐसा कुछ ऐसे राजनेता हैं जो मुसलमानों को ये महसूस कराते हैं कि तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे संग जो है एक अलग व्यवहार हो रहा है, तुम्हें जो अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जा रहा, और तुम जो है जिहादी बनो और जिहाद करो। लेकिन सचमुच का जो जिहाद का मतलब है, जिहाद का मतलब है जनून। जनून का मतलब ये है कि अब जनून अगर दिखाना है तो अपने किसी परिवार के लिए सुधारने पे जनून दिखाओ। अगर तुम्हें जिहाद करनी है तो अपने धर्म को शिक्षा के तरफ जिहाद करो। अगर जिहाद करनी है तो अपनी बहन बेटियों के लिए, उनके लिए कोई अच्छे कार्य करो। तुम्हें जिहाद करनी है तो कोई सेवा का मतलब है जिहाद। जनून का मतलब है जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं कि मैं उसका सर कलम कर दूं, उसके चाकू मार दूं, उसका ये कर दूं, उसको बदला ले लूं। जिहाद इतना बढ़िया शब्द है, लेकिन लोगों ने इसको इतना घटिया बोल दिया है कि जिसका जवाब नहीं। क्योंकि जिहाद एक तरीके से अंदर से मुझे कुछ करके दिखाना है, वो है जिहाद। लेकिन परिवार के लिए करे, देश के लिए करे, समाज के लिए करे, और अच्छे अच्छे ऐसे कार्य हैं जो हमारे अपने सिस्टम में कर सकते हैं। जिहाद वो है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। एक बार बता दो बस, क्योंकि बस थोड़ा सा किसकी सरकार बनाना चाहते? क्या बोल रहे तो यार रो क्यों रहे बोलने से? उन्हें बोल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। खराब है बोलने को, कोई मना थोड़ी वो तो वो बोल देंगे तबीयत खराब है। खराब है। अरे तो वो बोलेंगे तबीयत खराब है। अरे वो हमें बीमार तो वो बोलेंगे ना, आप क्यों बीमार पड़ रहे हैं? उनको बोलने दो, अधिकार तो बोलने का। नहीं दोगे अधिकार? क्यों नहीं दोगे? हम ना बोल रहे, हमारी बोलने का अधिकार नहीं दोगे? आप हमारे ऊपर जबरदस्ती, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दोगे? वो उनकी तबीयत खराब, वो खुद बोलेंगे ना यार, वो खुद बोलेंगे यार। आप किसको लेके आ रहे हो? आपने तो फेमस कर दिया मुझे, मेरे रिश्तेदार कह न्यूज़ में आ रहा आजकल तो क्या बात है, क्या बात है? तो बता दो फिर किसको लेके आ रहे हो? योगी जी आएंगे, हम तो दिल्ली में रहते हैं। योगी जी आएंगे, नहीं आएंगे? योगी जी आएंगे ना? योगी जी आएंगे। और पंडित जी आप किसको लेके आ रहे हैं? योगी को। क्यों लेके आ रहे हो? क्यों? अच्छा काम कर रहा है वो। अखिलेश चोर है नंबर। बेचारे पूरा साम दाम दंड भेद एक करने में लगे हुए हैं। अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को भी अपने खेमे में ले लिए हैं ताकि माफिया डॉन आया तो इसमें इतने गुंडे पैदा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, योगी से दोबारा नहीं निपटेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। आपको सच बोल रहा हूँ, जंगल राज कायम करने के जंगल राज, वो दोबारा जंगल राज बना देगा इसको। कह रहा है बिजली फ्री देगा, किसको देगा बिजली फ्री? मालूम आपको किसको देगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आम जनता को वो तुम्हें मालूम है, सबको पता है वो बिजली किसको फ्री देनी है। हमें नहीं देगा वो, हम ब्राह्मण है, हमें नहीं देगा, ना ठाकुर को देगा, ना छत्री को देगा, किसी को नहीं देगा, सिर्फ एक को देगा। ब्राह्मण वोट को रिझा तो रहे वो। अरे पागल है,
ऐसा तो चलता रहा, उसके बाप ने भी रिझाया, नहीं हुआ कुछ भी। उत्तर प्रदेश में योगी जी आ रहे हैं, डर है मतलब? अरे चारों तरफ आ रहे हैं, पहले दिल्ली में मत करो इस चीज को, लखनऊ में जाके करिए। योगी सरकार ओके है, बस ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ओके, सही कर रहे हैं बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सहायता सबको कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। किसे बना रहे भैया? मोदी जी को बनाएंगे जी, योगी जो। मोदी जी को बना रहे हैं? हाँ जी, क्यों बना रहे हैं? योगी होना चाहिए सर, और क्या। हाँ जी। अखिलेश तो बोल रहे हैं हम आएंगे। अरे अखिलेश कैसे आएंगे ये बताइए। वो कह रहे हैं वो पूरा साम दाम दंडभेद लगा रहे हैं, वो माफिया डॉन सबको इकट्ठा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने के लिए। एक बात बताइए, माफिया डॉन बनाने से हो जाएंगे? समझदार है, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। आजकल पब्लिक समझदार है, पब्लिक को दिख रही है कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो योगी आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? योगी का तो श्योर है, वो तो डेढ़ श्योर है। वो काम करें मतलब? काम किया, हर तरह से अपराध कम किया है, बलात्कार कम किया है, जो बहुत दिन से अटके हुए थे नाम शहरों का उनको चेंज किया है, तो लोगों में तो लोकप्रिय है ये योगी जी, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। अखिलेश तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर जो नाम चेंज कर रहे हैं इसको लेकर वो तंज कस रहे हैं कि इटावा से जाएंगे तो हमारा भी नाम बदल जाएगा, कह रहे हैं। नहीं देखिए, अखिलेश को तो पॉइंट चाहिए, एक मुद्दा चाहिए राजनीति में बरकरार रहने के लिए। अस्तित्व तो उनका खत्म हो गया जब से वो मुलायम सिंह के साथ गद्दारी किए, चाचा के साथ शिवराज के साथ किए, तो उनका तो अस्तित्व खत्म है। अब जैसे तैसे माफिया को लेके ये करके उसके संरक्षण से कुछ कैप्चरिंग करेंगे, कुछ ये करेंगे, पर होना कुछ नहीं है। जो पब्लिक अब जो है समझदार है। पहले भैंस की तरह जहाँ एक भैंस बैठी थी सब लोग बैठ जाते थे जाति पाति के नाम पे, वैसा कुछ है नहीं। अब सबके पास अपना माइंड है, वो सब अपने दिमाग से काम करते हैं। आप चाहे कितना भी बरगा लाएंगे उसका कोई असर नहीं होना। तो योगी जी आ रही कंफर्म है? योगी श्योर। आप किसको लेके आ रहे हैं? योगी को लाएंगे। क्यों लेके आ रहे हैं? सब योगी योगी क्यों कर रहे हैं? इतने काम किए? बताओ आप किसको लेके आ रहे हैं भैया? हम तो जो आ जाए वही सही है हमारे। योगी जी सही है क्या अखिलेश सही है? हमारे लिए तो अखिलेश भी सही है और योगी भी सही है। दोनों कैसे सही हैं? तो एक तो होगा चॉइस की ये पसंद है हमारे लिए, जब कोई करेगा ना, जब कोई कुछ करेगा। योगी अखिलेश ओवैसी कौन? अखिलेश अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश जी को क्यों लेके आ रहे हैं भाई? अच्छे काम करते हैं जी। क्या काम करा? बच्चे काम करते हैं। काम गिनाओ। काम क्या बता, मैं ध्यान काम करा तो गिनाओ तो सही। क्या करा है? कितने गुंडे मवाली पैदा किए उन्होंने, सब गिनाओ जरा। मुझे क्या पता। अखिलेश चाहिए लेकिन काम नहीं पता, और योगी जी काम गिनाओ। योगी का सही काम है। सही काम है। तो अभी यार अभी तुम कह रहे हो अखिलेश को लेके आएंगे, अभी योगी जी मतलब मानते हैं कि योगी जी ने काम किया है? भी है, फिर तुम्हें यही नहीं पता। आप मानते हो कि योगी जी ने काम किया है? अखिलेश से काम गिनाने को नहीं है, योगी जी का काम गिनाने के शायद है। काम किया, सही काम किया। सही काम किया, तो योगी जी को लेके आ रहे हो? चलो बढ़िया। भैया आप किसको लेके आ रहे हो? जी सरकार किसी की भी जाए, बस हमें रोजगार चाहिए, आम जनता को रोजगार चाहिए, बस कोई रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार आए कि हमें ये नहीं कि बीजेपी है या कोई योगी है कोई भी। अच्छा चलो सरकार जो भी रोजगार चाहिए, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, पब्लिक परेशानी होनी चाहिए। चलो अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश संभालने के लिए या अखिलेश यादव? जी लगता है कि अगर आप आकलन करोगे? हमें तो सभी बड़े चेहरे लगते हैं, बस जो काम कर दिखाए वही बड़ा चेहरा है। चलो ठीक है, वो सभी बड़े चेहरे लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सोचिए आपके डॉन माफिया गुंडा का सहारा ले रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आज ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। योगी जी इनके पापा हैं। योगी जी जब तक शेर सोता रहता है सो रहा है, जहाँ उसको छेड़ दिया और उसको करंट लग गया तो फिर खा जाएगा। ये तो अभी हल्के हैं लोग। योगी जी हमारे मेन मुद्दा वही हैं जो चला रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, और हम तो चल ही रहे हैं उनके साथ। और ये समाजवादी पार्टी के नेता सब तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। किसका? और अखिलेश चुप है। तालिबान का समर्थन, अभी शफीकुर रहमान का बयान आया था ना कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे हमारे भारत में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने देश को आज़ादी की लड़ाई करी है, वैसे तालिबान लड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए, वो उसकी सराहना कर रहे हैं। पूरा दुनिया निंदा कर रही है कि कैसे तालिबान से निजात पाए, अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसे सही किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता वो बैठे बैठे ये बोल रहे हैं कि वो तो फ्रीडम फाइटर है, और अखिलेश यादव चुप है इस बयान पर। क्या कर सकते हैं हम, और आप बताओ। तालिबानी मानसिकता दिखा रहे हैं अपनी। बस तो फिर वो दूसरा देश है तालिबान से हमारा क्या मैटर है? हमारा दिल्ली यूपी से मैटर है। नहीं तो हमारे देश में भी ऐसे तालिबानी नेता बैठे हैं। अगर आप किसी तालिबान का जैसे लोगों का समर्थन करें तो आप भी तालिबान से कम नहीं हो। तालिबान से कम कहाँ है? इनके पार्टी में पहले से सब ये अंसारी तरह के वगैरह वगैरह लोग इनके पहले से हैं। राजा भैया भी कम नहीं है, गुंडा मलाली हैं, तो ये तो वैसे ही आदमी को सपोर्ट करेंगे। अब तालिबान क्या है? उग्रवाद है, आतंकवाद है। वो तो कोई पार्टी नहीं है, कोई देश नहीं, कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती का कब्जा किया, अब लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं,
तरह तरह की परेशानी हो रही है, वही ये आजमाना चाह रहे हैं। अब पब्लिक तो इतना बुर्बक नहीं है और इंडिया इतना पीछे भी नहीं है कि आप कहीं गोली चला देंगे अंग्रेज़ के ज़माने की तरह। एक मारे एक यदि वो कुछ करते हैं तो 10 मारे जाएंगे, तो इसका कोई असर नहीं होने जा रहा। लोगों में थोड़ा सा खौफ होगी, डर होगा, पर ऐसा नहीं है कि हम पहले की तरह बूथ कैप्चरिंग कर लें। एक एक आदमी मुख्तार अंसारी ये बोल रहा है कि कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि मुझे कोर्ट के बाहर, मतलब उसकी पेशी जो चल रही है अभी ऑनलाइन चल रही है, तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप अगर कोर्ट आके पेशी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुख्तार ये बोल रहा है कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो योगी सरकार मुझे मार देगी। तो पहले तुमने कितने को मारा है, डर तो तुम्हें होगा। ये भी तो कितने को मारे हैं, अब कोई ना कोई मारेगा। मुन्ना बजरंगी को कैसे जेल में मारा, उसने भी बहुत हत्या किया था, बहुत किया। तो इन्हें तो इलेक्शन का डर है मुख्तार? एकदम है। जब इतना बुरा हाल हो गया, घींच के ज़बरदस्ती लेके जेल में डाल दिया गया, इसमें तो डर तो है ही। अभी बांदा के जेल में है ना, कहाँ बांदा के जेल में है, तो जेल में भी सहमे हुए हैं। जब आप एक बार अति करती हैं तो डर तो होता ही है। हम आपको मार दिए तो हमारे मन में खौफ रहेगा कि भाई उस एरिया में मत जाओ, ऐसा है। जब एक इतना बड़ा चींटी है उससे पैर पड़ जाए तो वो पलट के अपने से 1000 गुना बड़े लोगों से बदला लेने की कोशिश करता है, तो डर तो है ही। योगी जी की बन जाएगी। योगी जी की बन रही, बढ़िया। कैसे बन रही? बनेंगे। दावा कर रहे हैं कि हम बनेंगे। अच्छे काम कर रहा हूँ। अगले अखिलेश से बोल रहे हम बनेंगे, कह रहे साम दाम दंड भेद, फिर गुंडा राज आ जाएगा। माफिया को इकट्ठा कर रहे हैं जंगल राज बनाने के लिए। अब ये तो राजनीति है, राजनीति कोई नहीं समझ पाया। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतलब योगी जी आ रहे हैं, मतलब हाँ योगी जी आ रहे हैं।